हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका अंत में रिविजन भी कराने वाले हैं, उसे ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, सबसे कम वन कौन से राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी हरियाणा और गोवा दोनों राज्यों में सबसे कम वन पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे अधिक वन कौन से राज्य में पाए जाते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए शारदा नहर, ऑप्शन बी गंगा नहर, ऑप्शन सी रामगंगा, ऑप्शन डी घाघरा नहर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। यह उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के समीप बनवसा नामक स्थान से निकलती है और इसकी लंबाई 12,368 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी नलकूप, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तालाब। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। यहाँ पर तालाबों द्वारा ही सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 45%, ऑप्शन डी 60%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 33%, यानी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए 2009 ईस्वी, ऑप्शन बी 1973 ईस्वी, ऑप्शन सी 1980 ईस्वी, ऑप्शन डी 2001 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1973 ईस्वी में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाता है डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2009। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 6 प्रकार के, ऑप्शन बी 5 प्रकार के, ऑप्शन सी 3 प्रकार के, ऑप्शन डी 4 प्रकार के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 प्रकार के। हमारे यहाँ 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं जिनके नाम क्रमशः नाग, करेत, दोबैया, अफाई। ये किसानों के मित्र होते हैं। अगला क्वेश्चन, सास बहू मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन ए उदयपुर राजस्थान, ऑप्शन बी मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी बीकानेर राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदयपुर राजस्थान में सास बहू मंदिर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है सिद्धिविनायक मंदिर कौन से राज्य में स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछा जाता है सबरीमाला मंदिर कौन से राज्य में स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 25 जून, ऑप्शन डी 16 सितंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जून। अगला क्वेश्चन, आलू उत्पादन का संबंध कौन सी क्रांति से है? ऑप्शन ए गोल क्रांति, ऑप्शन बी गुलाबी क्रांति, ऑप्शन सी लाल क्रांति, ऑप्शन डी भूरी क्रांति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोल क्रांति, यानी गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। अगर आपसे पूछा जाता है झींगा मछली का उत्पादन कौन सी क्रांति से है तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाबी क्रांति। अगर आपसे पूछा जाता है लाल क्रांति का
मांस और टमाटर उत्पादन का संबंध कौन सी क्रांति से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल क्रांति। अगर आपसे पूछा जाता है उर्वरक उत्पादन का संबंध कौन सी क्रांति से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूरी क्रांति। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 450, ऑप्शन बी 520, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 350। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 500। यानी वर्तमान समय में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी साइबेरियन शेल्फ, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइबेरियन शेल्फ विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है। यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व में गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है? यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ देश होना चाहिए। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी यूएसए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राजील विश्व में गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व में इस गन्ना उत्पादन में द्वितीय स्थान कौन से देश का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व में गन्ना उत्पादन में तृतीय स्थान कौन से देश का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन, हवाई द्वीप समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी रॉबर्ट पेरी, ऑप्शन सी कोलंबस, ऑप्शन डी कैप्टन कुक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैप्टन कुक ने हवाई द्वीप समूह की खोज की थी। कैप्टन कुक ने 1770 में हवाई द्वीप समूह की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, कश्मीरी महामृग कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए नागरहॉल राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में कश्मीरी महामृग पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। अगर आपसे पूछा जाता है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगर आपसे पूछा जाता है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी एनोमोमीटर, ऑप्शन डी फेरोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है समुद्र की गहराई को किस उपकरण से मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेरोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है वायुदाब की तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी मोहिनीअट्टम, ऑप्शन सी ओडिसी, ऑप्शन सी भरतनाट्यम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भरतनाट्यम। भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य की प्राचीन शैली है। अगर आपसे पूछा जाता है हो इसका संबंध कौन से राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों की सीमा विदेशों से लगती है? ऑप्शन ए 17 राज्यों की, ऑप्शन बी 20 राज्यों की, ऑप्शन सी 15 राज्यों की, ऑप्शन डी 10 राज्यों की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17 राज्यों की। भारत के 17 राज्यों की सीमा विदेशों से लगती है। अगला क्वेश्चन, आदि कवि के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी सरहगपा, ऑप्शन डी तुलसीदास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है आदि काव्य के नाम से किसको जाना जाता है? तो रामायण को आदि काव्य के नाम से जाना जाता है।
अगर आपसे पूछा जाता है वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरदास। अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी का प्रथम कवि किसको कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरहपा। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए पद्म विभूषण, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्म श्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये तीनों ही पद्म पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली व्यापारी कौन था? ऑप्शन ए अल्मेडा, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी कोलंबस, ऑप्शन डी अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वास्को डी गामा भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यापारी था। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आत्महत्या की थैली, ऑप्शन बी पाचक थैली, ऑप्शन सी कोशिका हाउसकीपर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, कोशिका हाउसकीपर, पाचक थैली, ये तीनों ही नामों से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन, सजीव एवं निर्जीव की कड़ी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विषाणु को सजीव और निर्जीव की कड़ी कहा जाता है। ये रेबीज की बीमारी वायरस से होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अस्थिमज्जा, ऑप्शन बी उदर, ऑप्शन सी प्लीहा, ऑप्शन डी लीवर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आपातकालीन उपबंध को कहाँ के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका से आपातकालीन उपबंध को लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है संसदीय व्यवस्था को कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगर आपसे पूछा जाता है समवर्ती सूची को कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी 4 जनवरी, ऑप्शन सी 24 मार्च, ऑप्शन डी 26 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 दिसंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। पहली बार 26 दिसंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी। अगर आपसे पूछा जाता है ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 जनवरी। अगला क्वेश्चन, बाइनरी अंक अर्थात 0 से 1 को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी किलोबाइट, ऑप्शन डी मेगाबाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिट। अगला क्वेश्चन, MICR प्रणाली का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन ए हवाई अड्डा, ऑप्शन बी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी बैंक, ऑप्शन डी मदरबोर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैंक में MICR प्रणाली का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए BCCI, ऑप्शन बी ICC, ऑप्शन सी फीफा, ऑप्शन डी FIVB। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ICC क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है। इसका मुख्यालय 1 अगस्त 2005 को दुबई में खोला गया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए जमनालाल बजाज, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी मार्टिन लूथर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमनालाल बजाज को
गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। अगर आपसे पूछा जाता है ब्लैक गांधी के नाम से किनको जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग को। आगे इसका महत्वपूर्ण भाग रिवीजन, उसको जरूर देखिएगा। सबसे कम वन कौन से राज्य में पाए जाते हैं? गोवा और हरियाणा में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नहर प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का मुख्य साधन कौन सा है? तालाब। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? 33%। बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? 1973 में। हमारे देश में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। सास बहू मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? उदयपुर, राजस्थान। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। आलू उत्पादन का संबंध कौन सी क्रांति से है? गोल क्रांति। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या कितनी है? 500। विश्व में गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है? ब्राजील। हवाई द्वीप समूह की खोज किसने की थी? कैप्टन कुक। अगला क्वेश्चन, कश्मीरी महामृग कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। भूकंप की तीव्रता को किस उपकरण से मापते हैं? सिस्मोग्राफ। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे पुरानी शैली कौन सी है? भरतनाट्यम। भारत के कितने राज्यों की सीमा विदेशों से लगती है? 17 राज्यों से। आदिकवि के नाम से किसको जाना जाता है? वाल्मीकि। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। पद्म पुरस्कार कौन कौन से होते हैं? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यापारी कौन था? कोलंबस। लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली, पाचक थैली, कोशिका हाउसकीपर। सजीव एवं निर्जीव की कड़ी कहते हैं विषाणु को। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लिया को। आपातकालीन उपबंध को कहाँ के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर। अगला क्वेश्चन, बाइनरी अंक अर्थात 0 से 1 को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? बिट। MICR प्रणाली का प्रयोग कहाँ होता है? बैंक में। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? ICC। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है? जमनालाल बजाज। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर